आत्मिक भावनाओं के अंतर्गत सुख की चर्चा चल रही है। स्वामी जी महाराज आत्मा के प्रति जो विविध भावनाएं हमारी होनी चाहिए उनका वर्णन कर रहे हैं। चर्चा चल रही थी चिंटी से लेकर ब्रह्मा जी तक सबकी एक मौलिक मांग है सुख। जो कुछ हम करते हैं आप गंभीरता से विचार करें तो सिर्फ इसी की प्राप्ति के लिए। संतान पैदा करते हैं सुख के लिए, उन्हें पढ़ाते हैं सुख के लिए, उन्हें नौकरी दिलाते हैं सुख के लिए। जो कुछ भी करते हैं आप साधक मांग सबकी एक है, वह सुख हमें चाहिए। पुत्र का विवाह करते हैं सुख मिलेगा, पुत्री का विवाह करते हैं सुख मिलेगा, इत्यादि इत्यादि। धन कमाते हैं सुख के लिए, मकान छोटा है बड़ा बनवाते हैं सुख के लिए, कार एक है अनेक चाहिए सुख के लिए। तो मौलिक मांग हमारी सुख ही है। ये सुख कैसा सुख है साधक, थोड़ा ये जानने की आवश्यकता है। उस दिन आप जी ने देखा जिस सुख में हम अटके हुए हैं वह उस वास्तविक सुख का मात्र प्रतिबिंब है, वह वास्तविक सुख नहीं है। मौलिक मांग वास्तविक सुख है, तो ये वास्तविक सुख क्या है, कैसा सुख है ये? ऐसा सुख जो सर्वदेश हो सर्वकाल हो। यहां आप बहुत सुखी बैठे हैं, आप नहीं चाहते कि घर दुख मिले जाके। मानो यहां भी आप सुख चाहते हैं और वहां भी सुख चाहते हैं। उसके बाद आप ऑफिस जाते हैं या दुकान पर जाते हैं तो वहां भी आप सुख चाहते हैं। ऐसे सुख को सर्वदेश सुख कहा जाता है। हर जगह आपको सुख चाहिए। ऐसा भी नहीं है ये सुख सुबह सुबह हमें मिल जाए और फिर दोपहर से दुख शुरू हो जाए। नहीं, आप सुबह भी सुख चाहते हैं, दोपहर को भी सुख चाहते हैं, शाम को भी सुख चाहते हैं, रात्रि को भी सुख चाहते हैं। ऐसे सुख को सर्वकाल सुख कहा जाता है। सर्वदेश सुख, सर्वकाल सुख। ऐसा भी नहीं यहां बहुत सुखी बैठे हैं, घर जाते हैं आपको माँ बाप तो बहुत सुख देते हैं, उनसे बातचीत करते हैं आपको सुख मिलता है, लेकिन पत्नी दुख देती है, आप ऐसा सुख भी नहीं चाहते। मानो आप सर्वदेश सुख चाहते हो, सर्वकाल सुख चाहते हो और सबसे सुख चाहते हो। ऐसा भी सुख नहीं चाहते आप जो किसी के प्राधीन हो, किसी पर निर्भर रहना पड़े। ऐसे सुख जो परवशता का सुख कहा जाता है। वास्तव में साधक हम सब के सब इस परवशता के सुख के रोगी हैं। कोई शराब के सुख पर निर्भर करता है, कोई बीड़ी सिगरेट के सुख पर निर्भर करता है, कोई पति के सुख पर निर्भर करता है, कोई धन के सुख पर निर्भर करता है, कोई प्रशंसा सुनने के सुख पर निर्भर करता है। तो हम सब परवशता के सुख को यूज्ड टू हैं। स्वाधीन सुख चाहिए, ऐसा सुख नहीं जो किसी से निर्भर, किसी के ऊपर निर्भर रह के हमें मिले। ऐसा भी सुख हम नहीं चाहते देवियों सज्जनों जिसकी मात्रा बहुत थोड़ी हो ना, हम प्रचुर मात्रा में सुख चाहते हैं। तो कई सारी चीजें इस सुख के साथ जुड़ी हुई हैं। ये चाहिए, वो चाहिए, यहां चाहिए, वहां चाहिए, उससे चाहिए, इससे चाहिए। इसमें स्वाधीनता होनी चाहिए, दूसरे ऊपर निर्भरता नहीं होनी चाहिए, थोड़ा नहीं होनी चाहिए, बहुत क्वांटिटी में सुख होना चाहिए, इत्यादि इत्यादि। ऐसे सुख का नाम है परम सुख, ऐसे सुख का नाम है परमात्मा, ऐसे सुख का नाम है परमेश्वर ईश्वर, ऐसे सुख का नाम है परमानंद, ऐसे सुख का नाम है परम शांति। ये किसके पास है? परमात्मा के पास। ये सुख आपको चाहिए तो आपको परमात्मा के चरण शरण में ही बेटा जाना पड़ेगा, जिसके पास ये सब कुछ है, जो इन सब चीजों का स्रोत है। उसी को अप्रोच करना होगा, उसी से आपको अपने आप को लिंक करना होगा, तो ही आपको सुख मिलेगा। अब संसार से युक्त हैं हम, तो संसार के पास सुख देवियों सज्जनों है ही नहीं, तो वह देगा कहां से आपको? एक
ये बात यदि हमारी समझ में आ जाती है तो फिर हम सुख के लिए पति पर निर्भर नहीं रहते हैं। अभी तो हम पति पर निर्भर हैं, धन पर निर्भर हैं, इस पर निर्भर हैं, उस पर निर्भर हैं, इत्यादि इत्यादि। अंततः देवियों सज्जनों, आप बेशक ये सुख मिलता तो है, क्षणिक सुख मिलता है, लेकिन इतना दुख देके जाता है कि जिंदगी भर आप उस दुख को भूल नहीं सकते। वह जिंदगी भर का साथी होता है। मानो ये सुख तो कम साथ देता है, लेकिन दुख सदा का वह देके चला जाता है। यदि आप ऐसा महसूस करते हैं कि नहीं हमें सुख मिल रहा है, आप अंदर झांक के देखिए, वास्तव में आप सुखी हैं, तो आप सिर हिलाओगे कि नहीं हम वास्तव में सुखी नहीं, बस रह रहे हैं, जी रहे हैं, लेकिन हम सुखी नहीं हैं। जिस सुख की साधकजनों खोज है वह संसार के पास है ही नहीं। सब्जी की दुकान से आपको गहने नहीं मिलेंगे, बर्तन की दुकान पर आपको औषध नहीं मिलेगी। जहां ये चीजें मिलती हैं साधकजनों, वहीं आपको अप्रोच करना पड़ेगा, वहीं ये सब चीज मिलेगी। भ्रांति है साधकजनों, इस भ्रांति को दूर करना चाहिए। एक गंदी सी उदाहरण है, लेकिन है तो बहुत मार्मिक। संत महात्मा प्राय इस दृष्टांत को सबको सुनाते हैं, क्योंकि हम सब इसी रोग से ग्रस्त हैं, यहीं फंसे हुए हैं, इसलिए वहां से निकालने के लिए तो ये एक दृष्टांत सुनाया जाता है। एक कुत्ता है, कुत्ता हड्डी खाता है, कहीं से उसे हड्डी मिल जाती है, वह हड्डी उसे काटने लग जाता है। उसे जैसे जैसे वह काटता जाता है तैसे तैसे उसे रस आता है, तैसे तैसे उसे स्वाद आता है। उसे भ्रांति ये है कि मुझे सुख हड्डी से मिल रहा है, लेकिन नहीं, संत महात्मा कहते हैं नहीं, हड्डी के काटने से उसके अपने मुख से खून निकलता है। उसका खून जो है वह स्वादु है, वह स्वाद खून देता है, वह स्वाद हड्डी का नहीं है। जैसे जैसे उसे स्वाद और लगता है तो वह और काटता है, तो उसका सारे का सारा जबड़ा जो है वह लहूलुहान हो जाता है, लेकिन वह स्वाद ले रहा है। ये स्वाद हड्डी का नहीं है देवियों सज्जनों, ये स्वाद उसके अपने खून का है। ठीक इसी प्रकार से संत महात्मा साधकजनों हमें समझाते हैं, जिसे आप विषय सुख समझते हो, जिसे आप ये मानते हो कि हमें विषयों से सुख मिल रहा है, नहीं, ये विषय सुख नहीं है, ये आपकी अपनी आत्मा, अपने परमात्मा का जो भीतर विराजमान है उसका प्रतिबिंब है। आज आपने पढ़ा, आज आपने शांत भावना पढ़ी है, दूसरी भावनाएं पढ़ी हैं, प्रिय भावना पढ़ी है। उसके अंतर्गत स्वामी जी महाराज ने लिखा है, जो कुछ भी आपको प्राप्त होता है, जो कुछ भी आपको प्रिय लगता है, प्यारा लगता है, मानो उसमें ऐसा कुछ नहीं है, ये आपका अपना आत्मा उसमें प्रतिबिंब होता है, आपका परमात्मा भीतर बैठा हुआ उसमें प्रतिबिंबित होता है, तो वह आपको प्रिय लगने लग जाता है। यदि ऐसा नहीं है तो कभी अप्रिय लगने लग जाता है। प्रेम उसी पर उमड़ता है जो अपने अंदर से निकलता है। उदाहरण क्या देखिएगा, एक और उदाहरण। आज आपका